सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के गणित विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण अतिलघुत्तरीय क्वेश्चंस को, और इसमें 98 क्वेश्चन हम लोगों ने 3 पार्ट में देख लिए थे और यह आपका चौथा पार्ट है। बहुविकल्पीय प्रश्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें हम पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी आपके 126 क्वेश्चन हैं सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद आपका बहुविकल्पीय राजन सीरीज का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे राजन के अतिलघुत्तरीय प्रश्न। प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप हर एक विषय से जुड़ी वीडियोस देख सकते हैं। गणित के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो गणित से सारी जुड़ी हुई वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। और इससे पहले अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले की वीडियोस आप देख लीजिए। इसके बाद हम लोग अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को और पवन सीरीज को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 है, 40 अंश का कोटि पूरक होगा। तो कोटि पूरक क्या होते हैं? कोटि पूरक कोण वे कोण होते हैं जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है। तो अब 40 अंश पहला कोण हो गया और दूसरा कोण मान लेते हैं x है। इन दोनों का योग अगर यह कोटि पूरक है तो 90 अंश होना चाहिए। तो x का मान कितना आ जाएगा? 50 अंश आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा 50 अंश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 100 नंबर है, 60 अंश का संपूरक होगा। संपूरक कोण, अब संपूरक कोण क्या होते हैं? वे कोण होते हैं जिनका योग जो होता है वह 180 अंश होता है। ठीक है, तो अब पहला कोण आपको दिया है 60 का संपूरक पूछ रहा है, मतलब पहला कोण 60 अंश दिया है और उसमें जो दूसरा कोण जुड़ेगा दोनों का मान किसके बराबर हो जाएगा? 180 अंश के। फिर x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 120 अंश आ जाएगा। तो ऑप्शन दा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 101 है, समुच्चय A तथा समुच्चय B हो तो A यूनियन B। अब A यूनियन B में हम लोग क्या लिखते हैं? A यूनियन B जब हम लोग लिखते हैं तो सारे पदों को लिखते हैं, जितने भी एलिमेंट्स A के होंगे और जितने भी एलिमेंट्स B के होंगे सबको लिखेंगे और किसी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है सेट लिखते समय। ठीक है, तो अब देखिए A यूनियन B जब हम लोग लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए सबसे छोटा पद 2, B में 2 आ रहा है तो 2 लिख लेंगे। इसी तरीके से 3 आ रहा है 3 लिख लेंगे। अब A में देखिए 4 आ रहा है 4, 5 आ रहा है 5, 6 आ रहा है 6। ठीक है, तो सभी पदों को हमने लिख लिया। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ सही दिया गया है, 2 3 4 5 6। A यूनियन B कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6। इसके बाद देखिए अब आगे है 102, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 65 अंश, 45 अंश, 70 अंश तो वह त्रिभुज होगा अधिक कोणीय त्रिभुज, समकोणीय त्रिभुज, न्यून कोणीय त्रिभुज और इनमें से कोई नहीं। देखिए अधिक कोणीय त्रिभुज किसे हम कहते हैं? जिसमें एक कोण अधिक कोण होता है यानी कि 90 अंश से बड़ा होता है, और समकोणीय उसे हम कहते हैं जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, और न्यून कोणीय जिसके सभी कोण न्यून कोण होते हैं, 90 अंश से छोटे होते हैं। तो यहाँ जो तीनों कोण दिए गए हैं या तीनों 90 अंश से छोटे हैं, तो ऑप्शन सा न्यून कोणीय त्रिभुज है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 103 है, संख्या 1/1.2 और 2/1.5, 2/0.6 तथा 4/0.9 का लघुत्तम समापवर्त्य होगा। तो अब देखिए यहाँ पे भिन्न संख्याएं दी गई हैं, इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्तक इनका कैसे निकलेगा? तो चलिए देख लीजिए इनका लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकलेगा। देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये 4 भिन्न रूप में आपको दिए गए हैं और हर में अगर आप देख पा रहे हैं चारों में तो दशमलव में दी गई हैं संख्याएं। तो यहाँ तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे देखिए सभी जगह जो हर में संख्याएं दी गई हैं वो उनके एक स्थान पे दशमलव है। ठीक है, तो ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए आप। तो 1/1.2 में आप 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 10 और नीचे हो जाएगा 12। और इसी तरीके से यहाँ हो जाएगा ऊपर 20, नीचे हो जाएगा 15 और इसी तरीके से यहाँ ऊपर हो जाएगा 20, नीचे हो जाएगा ना 6। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 9। ठीक, अब इतना हो गया। इसके बाद देखिए भिन्न संख्याओं का जब एलसीएम हम लोग निकालते हैं, जब इन चारों का हमको एलसीएम निकालना होगा तो हम कैसे निकालते हैं? इन सब का एलसीएम निकालने के लिए हम
जो अंश में होता है उसका उन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, यानी कि 10, 20, 20 और 40 का एलसीएम हम निकालेंगे, और बटे में जो हर है उसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, उसका हम लोग मासा निकालेंगे, यानी कि 12, 15, 6 और 9 का मासा निकलेगा। तो देखिए एलसीएम निकालेंगे 10, 20, 20, 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 10, 20 और 40 का एलसीएम अगर निकालना है 10 का, तो 10 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, और 20 को कितना लिख सकते हैं, 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5, और 40 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सबसे अधिक बार आता है, देखिए 2 3 बार आया है तो 2 को 3 बार लिखेंगे, और 5 सब में एक बार आया है तो एक बार लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 25 40। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। तो यहाँ ऊपर 40 हो जाएगा, और नीचे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे 12, 15, 6 और 9 का एचसीएफ। देखिए यहाँ 20 2 बार आता तो भी कोई मतलब नहीं होता, यही एचसीएफ आता है। ठीक है, 20 केवल एक बार मैंने लिखा है, एक बार या 2 बार आने से कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, एलसीएम जब आप निकालोगे। अब यहाँ एचसीएफ हम निकाल रहे हैं किसका किसका, 12 का, 15 का, 6 का और 9 का। तो देखिए 12 को कितना लिखा जा सकता है, 2 दूनी 4 त्रिक 12, और 15 को कितना लिखा जा सकता है, 15 देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 5 15, और 2 त्रिक 6, और यहाँ 3 गुणे 3। तो अब देखिए सब में कॉमन क्या होता है, वही एचसीएफ हम लिखते हैं। तो देखिए 2 सब में नहीं आ रहा है, 3 सब में आ रहा है, तो 3 हो जाएगा। इसके बाद कोई संख्या 5 सब में नहीं आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ एचसीएफ लिख लेंगे 3। तो इस तरीके से जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वह हो जाएगा 40/3। यहाँ पे देखिए ऑप्शन 7 सही हो जाएगा, 40/3। ठीक है, तो आसान है, आप मुजवानी भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समय नहीं लगेगा। आप बस हर की संख्याओं में जो भी दशमलव में दी गई हैं उनको प्रॉपर आप पहले ऊपर नीचे गुणा करा लीजिएगा। उसके बाद आप देखते ही एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे। 10, 20, 20 और 40 का एलसीएम तो क्या होता है, 40 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप देखते ही निकाल सकते हो। अब इसके बाद देखिए 104 है संख्या, 26, 52, 78, 117 का गुणज है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सभी का फैक्टर है, जो तो यहाँ पे देखिए 13 ऐसी संख्या है जो इन सभी को विभाजित करती है। तो ऑप्शन आ 13 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 105 है संख्या, 68, 102, 51, 153 का गुणज होगा। तो यहाँ पे देखिए 17 जो संख्या है वह सभी को विभाजित करती है, तो 17 जो हो जाएगा गुणज हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 106 है संख्याएं 0, 1, 3, 4 कहलाती हैं। तो यह क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, क्योंकि इसमें शून्य भी शामिल है। अगर शून्य को हटा दिया जाए, 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो ये हो जाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। तो ऑप्शन बाज हो जाएगा पूर्ण संख्याएं, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 107 है निम्न में भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या कौन सी, देखिए 7 अभाज्य है, 13 अभाज्य है, और 5 भी अभाज्य है, और 6 क्या है, भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 109 है 2880 भागा ब्रैकेट में 48 भागा 6। तो सबसे पहले आपको पता है कि हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में जो है उसे सॉल्व करते हैं, तो 48 में 6 का भाग जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 6 8 48 होता है, तो 8 बार जाएगा। ठीक, तो ब्रैकेट में बच जाएगा 8, फिर ब्रैकेट खुल जाएगा। तो 2880 में भाग हो रहा है 8 का, तो 2880/8 लिख सकते हैं हम। 8 से काटेंगे 2880 को, तो पहले तो 24 3 बार जाएगा, फिर बचेगा 4, फिर जाएगा कितनी बार, फिर जाएगा 6 बार, और बचा है 0, यानी कि 360। ऑप्शन बा जो हो जाएगा सही हो जाएगा, 360 आएगा इसका उत्तर। प्रश्न संख्या 110 है एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेमी है, उसकी त्रिज्या होगी। गोले का आयतन का फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए,
गोले के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, जो वॉल्यूम होता है, B बराबर वह होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो यहाँ पे दिया गया है जो गोले का आयतन है वह कितना दिया गया है, गोले का आयतन दिया गया है 36 पाई, तो इसे 36 पाई रख देंगे और 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, त्रिज्या r की वैल्यू निकालना है। तो r को एक तरफ कर दीजिए, बाकी सभी को एक तरफ। तो इधर बराबर के इधर 36 पाई है। अब देखिए ये 3 बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में होगा, तो यहाँ 3 हो जाएगा और 4 पाई नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 पाई r क्यूब के गुणे में था। तब देखिए पाई से पाई कट जाएगा और 4 से 36 कट जाएगा, कितने बार में, 9 बार में कटेगा। और अब r क्यूब कितना हो जाएगा, 9 गुणे 3 यानी कि 27, और r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 27। 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी r की वैल्यू। यही हमें निकालना था, तो यहाँ पे ऑप्शन आ 3 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान होता है। तो यह तो आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या आप लिख लीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 112 है, 5 सही 3/2 को विषम भिन्न में बदलने पर मान होगा। तो अब देखिए 2 का गुणा 5 में होगा 10 और 3 जुड़ जाएगा 13/2। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जो हो जाएगा वह हो जाएगा 13/2, बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 113 है, उचित भिन्न है, इसमें से कौन सा भिन्न उचित है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ में जो अंश है वह बड़ा है, 3 जो होता है वह 2 से बड़ा होता है, तो यह उचित भिन्न नहीं है। इसी तरीके से देखिए यहाँ जो अंश है वह छोटा है, तो इस तरीके से यह उचित भिन्न हो जाएगा, 9/17 उचित भिन्न होगा और 3/4 उचित भिन्न नहीं होगा। इसी तरीके से 11/9 उचित भिन्न नहीं होगा। ऑप्शन बा हमारा सही हो गया, 9/17। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 114 है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न कौन सा होगा, जिसका अंश बड़ा हो। तो यहाँ पे अंश बड़ा है, ऑप्शन दा में 20/3, तो ये हो जाएगा अनुचित भिन्न। ठीक है, तो ऑप्शन दा 20/3 यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यह है अनुचित भिन्न। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 115 है, कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। तो अब देखिए हर सबके असमान है, तो 2 तरीका है, या तो आप सबके हर समान कर लीजिए या फिर आप भाग दे करके देख लीजिए। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आ में अगर भाग देंगे आप, 10 से भाग जाएगा 7 में तो आएगा 0.70, और ऑप्शन बा में भाग करेंगे तो ये आ जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 40, और उसके बाद 7 25 35, फिर आएगा 5 का हो जाएगा 50, फिर भाग करेंगे तो 7 7 49, तो 0.57 इसकी वैल्यू आ रही है। अब 11 से 8 में भाग करेंगे तो पहले दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 80, और 80 7 बार जाएगा 77 और बचेगा 3, फिर 2 बार जाएगा तो हो जाएगा 0.72, और इसी तरीके से फिर 8 से भाग देंगे 5 में, दशमलव लगाएंगे ये हो जाएगा 50, और 8 छक 48, तो ये हो जाएगा 6 और बचेगा 2, तो 8 दूनी 16, तो 0.62। तो यहाँ पे देखिए किसकी वैल्यू सबसे अधिक है, 0.72 की वैल्यू सबसे अधिक है। तो 8/11 जो भिन्न होगा वह सबसे बड़ा होगा। भाग देने पे सबसे बड़ी जो वैल्यू आ रही है वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, तो ऑप्शन सा 8/11 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 116 है, 3 सही 9/11 तथा 1 सही 11/13 का योगफल होगा। अब देखिए 3 सही 9/11 अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ऐसी संख्या जो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है, इसकी वैल्यू यही आएगी 3 से 4 के बीच में, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 से 2 के बीच में। ठीक, तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 ही है और इसकी वैल्यू 1 ही है, तो भी कितनी वैल्यू होगी, 4 से तो अधिक ही वैल्यू होगी, 4 से प्लस वैल्यू होगी। ठीक, और यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस में वैल्यूज दी गई हैं, देखिए पहला यह कितना है, यह 1 से 2 के बीच में आएगा, और यह भी 1 से 2 के बीच में वैल्यू आएगी, और यह 2 से 3 के बीच में वैल्यू आएगी। ठीक, तो कोई वैल्यू ऐसी नहीं है
जो यहाँ पे कम से कम वैल्यू आएगी इन दोनों के जोड़ने पे वह 4 से 5 आएगी, और यहाँ पे जो ऑप्शंस में आपको दिए गए हैं वह कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो 3 से अधिक हो। ठीक है, तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं सही दिया गया, तो ऑप्शन द कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक, तो आप समझ पा रहे होंगे, बस देख के निगाहों से आप योगफल करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आपने देख लिया कि इन दोनों का योग लगभग 5 के अराउंड आएगा, और यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उनमें किसी का वैल्यू 3 से भी ज्यादा नहीं है, तो ऑप्शन द कोई नहीं सही हो जाएगा। इसके बाद अब देखते हैं प्रश्न संख्या 117 है, संख्या 4734 विभाज्य होगी। 4734 किससे विभाज्य होगी? 5 से, 7 से, 3 से या 6 से। देखिए 5 से तो विभाज्य होगी नहीं, क्योंकि लास्ट इकाई के स्थान पे ना 5 है ना 0 है। 5 से वही संख्या विभाजित होती है जिसके अंत में 5 या 0 आए इकाई के स्थान पे। ठीक, इसके बाद 7 से चेक करेंगे आप तो 4734, 7 से चेक करेंगे तो 7 छक 42 और बच जाएगा 5, और फिर 5 बचेगा तो 7 बार जाएगा, फिर उसके बाद बच जाएगा 4, 44 हो जाएगा। फिर देखिए पूरी तरीके से नहीं कटेगा तो 7 से नहीं कटेगा। अब 3 से देखेंगे, 3 से देखने के लिए अब देखिए पहले तो 1 बार कटेगा, फिर उसके बाद 5 बार, फिर उसके बाद 7 बार, फिर उसके बाद 8 बार, तो 3 से पूरा कट जाएगा। और इसी तरीके से 6 से भी चेक कर लेते हैं, 4734 भागा 6, 6 से काटेंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और बचेगा 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। फिर बच रहा है यहाँ पे देखिए 48 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 48 के बाद यहाँ पे बचेगा 5, फिर भाग करेंगे तो 54 में 6 का भाग जाएगा 9 बार में, तो यह पूरा 6 से भी कट रहा है। तो यहाँ पे संख्या जो होगी वह 6 से विभाजित हो रही है और 3 से, तो ऑप्शन सा और दा दोनों सही हो जाएंगे, 6 से और 3 से। ठीक है, तो जनरली हम बड़ी संख्या से लगाते हैं, तो अगर आपको केवल एक ऑप्शन चूज करना होगा तो ऑप्शन द 6 से आप चूज करिएगा। इसके बाद देखिए 118 नंबर प्रश्न, 40 1200 का कितना प्रतिशत है? तो यह निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई किसी का कितना भाग है यह भिन्न दिखाता है, तो 40 को अंश में रखिए, बटे में 1200 को रखिए, यह इसका इतना भाग है। अभी यह प्रतिशत में नहीं है, अब इसमें आप गुणा कर दीजिए 100 का और प्रतिशत चिन्ह लगा दीजिए, ये हो गया इसका प्रतिशत। 40 1200 का कितना प्रतिशत भाग है यह हो गया। ठीक, अब देखिए 1200 का 1 शून्य 40 से काट दीजिए और 1200 का 1 शून्य 100 से काट दीजिए। ठीक, अब 12 को 4 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, और ऊपर बचा है 10, नीचे बचा है 3, तो 10 बटे 3, या इसी को लिख सकते हैं 3 सही 1 बटे 3, तो ऑप्शन सा हो जाएगा 3 सही 1 बटे 3 प्रतिशत होगा 40 1200। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 119 है, 700 का 35 है, तो उसी तरीके से 35 700 का यहाँ देखिए उत्तर में प्रतिशत में दिया है, तो 35 700 का इतना होता। ठीक, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह, 700 का 2 शून्य और 100 का 2 शून्य कट गया, तो 7 25 होता है 35, ऊपर बचा 5 और प्रतिशत 5%, ऑप्शन बा सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 500 रुपए का 20 वही होगा जितना की, अब 500 रुपए का 20%, 500 का 20% यानी कि 500 गुणे 20 और बटे 100, 100 से 100 कट गया और 20 का गुणा होगा 5 में तो हो जाएगा 100। अब देखिए 500 का 20% कितना होता है 100 रुपए। ठीक, अब अगर 700 का 30% निकालना है तो 700 का सबसे पहले आप आसान होता है कैलकुलेट करना, 700 को अगर 10 भाग में बांटे हम तो कितना आएगा 70 रुपए, यानी कि 700 का 10% कितना होगा 70 रुपए, तो 30% कितना होगा 210 रुपए। इसी तरीके से 250 का अगर हम बांटे तो 25 रुपए होगा 10% में, तो 60% में कितना होगा 150, 25 गुणे 6। इसी तरीके से अगर 400 का 50%, मतलब किसी का 50% कितना होता है उसका आधा, तो 400 का 50% 200। तो आप यहाँ पे देख लिया तीनों ऑप्शन में कोई जो है वह 100 के बराबर नहीं आ रहा है, तो अब यहाँ पे हमें 100 के बराबर चाहिए। 800 का 12.5%, तो 800 का 12.5% यानी कि 800 गुणे 25 बटे 2 कर दीजिए और फिर गुणे प्रतिशत का 100,
1/100। 100 से 2 शून्य 800 का कट जाएगा और 2 से कटेगा 8 तो 4, तो 4 का गुणा 25 में होगा तो कितना आ जाएगा 100। इसकी वैल्यू आ गई 100। तो ऑप्शन बा यही सही हो जाएगा। 500 का जितना 20% होगा उतना ही 800 का 12.5% होगा। ठीक, दोनों का मान कितना होगा 100। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 121 है। 5897 में 8 का स्थानीय मान कितना है, मतलब 8 जिस स्थान पे है उस स्थान का कितना मान है, यह निकालने के लिए देखिए 8 लिखेंगे और गुणा करेंगे कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब सैकड़े के स्थान पे है तो सैकड़े से 100 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 800। तो ऑप्शन बा यहाँ पे सही हो जाएगा 800। इसके बाद देखिए 122 नंबर प्रश्न है। 7378 में 3 का जातीय मान यानी कि किसी का खुद का मान, तो 3 की खुद की वैल्यू कितनी है। 3 को कहीं भी आप ले जाइए तो 3 की जो खुद की वैल्यू है वह तो नहीं बदलेगी, 3 की खुद की वैल्यू 3 ही रहेगी। तो जातीय मान क्या होता है, खुद की जो वैल्यू होती है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा 3 वह सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। 5.7 में 7 का स्थानीय मान, तो दशमलव के इधर पहले स्थान पे है तो हो जाएगा 7 गुणे 1/10, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7/10। ऑप्शन बा जो दिया गया है 7/10 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 124 है। 25.12, 7.56 और 3.47 का योग होगा। तो सीधे सीधे बस आपको जोड़ लेना है, दशमलव जोड़ है, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। देखिए 4756 को आप जोड़ोगे, 47 और 56 को ही आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 1.03 और उसमें 12 जोड़ दोगे। अभी दशमलव के केवल इधर वाली हम संख्याएं जोड़ रहे हैं, उसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1.03 में दशमलव 12 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 1.15। ठीक, तो ये जो दशमलव इधर है इसका योग हो गया और दशमलव इधर जो संख्या है 25 और 7 कितना हो जाएगा 32, 32 और 3 32 और 3 35। अब कुल योग कितना आ जाएगा 0.15 और इधर हो जाएगा 36, तो 36.15। तो ऑप्शन आ जो दिया गया है 36.15 ये सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 गुणे 432 का मान होगा, तो 7 का गुणा 2 में होगा तो 14 के 4 हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21 और 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 22, हासिल लगा 2, 7 चौक 28 और 2 30, तो 3024। तो यहाँ पे ऑप्शन बा में दिया गया है 3024, तो यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 126। 28 धन 3 गुणे 5, तो 28 धन 3 ब्रैकेट में जो है उसे पहले सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 31 गुणे 5 कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 त्रिक 15, तो 155 आ जाएगा उत्तर। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा 155 यह सही हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन थे राजन सीरीज में सभी हम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ठीक, अब आप क्या करिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिएगा और कम से कम आपके जो 5 खास मित्र हैं उनको शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इसी तरीके से सभी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे तो इन वीडियोस को आप शेयर कर डालिए सभी को। ठीक है, शेयर कर लीजिए और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में होगा बेल आइकन, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहा है आपको, ये वीडियोस कैसी लग रही हैं और जो भी आपके सवाल और सुझाव होंगे उनको कमेंट करिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सभी विषयों का और वहां से जाकर के आप सभी विषयों को इसी तरीके से आसानी से अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं आसान भाषा में। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के साथ राजन सीरीज के। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।